जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग वेक्टर का सेकंड एक्सरसाइज जो है उसका प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो भी थ्योरी था, जो भी पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज के लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 10.2, तो मैंने आपको पहले ही हिंट किया था कि ये एक्सरसाइज 10.2 है, चैप्टर 10 सेकंड एक्सरसाइज, इसीलिए ये लेक्चर 2 हुआ। और चूँकि इसमें एक्सरसाइज बनाने से पहले जो टॉपिक है उसको अलग अलग मॉड्यूल में मैंने लिया है, तो ए बी सी करके, तो वो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज है लेक्चर 2D, 2 का मतलब पार्ट है, तो 2D। अब इसमें क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉब्लम डिस्कशन, मतलब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है। इस पूरे टॉपिक की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें कि एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, देन हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, देन हम लोगों ने देखा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एंड उसके बाद एक चीज़ और हम लोगों ने देखा था वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तो वो वेक्टर हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा एक और चीज़ वहाँ पर सेक्शन फार्मूला, तो ये सब टॉपिक जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तब हम लोग इस एक्सरसाइज में आए हैं। आपसे भी सजेशन है कि आप जब इस एक्सरसाइज को बनाने बैठे, कोई भी एक्सरसाइज तो आप डायरेक्ट बनाएंगे नहीं, यदि आप डायरेक्ट बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में किन किन बातों की ज़रूरत है। तो इस एक्सरसाइज को यदि आप बनाने जा रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइए। हम तो अभी इस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, और ये बोर्ड में मतलब काम आएगा, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने एक एक करके यहाँ पर स्क्रीन पर लिया है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, आपको बोला जा रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड निकालिए, और ये निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के फॉर्म में है। तो ए का मैग्नीट्यूड मैंने एक फार्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के जगह क्या है यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, तो एक्स के जगह है आपको 1, वाई के जगह है 1, जेड के जगह है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपको स्क्वायर रूट 3 यूनिट इज द आंसर, हो गया। मान लीजिए आपको वेक्टर बी का चाहिए, तो हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये आसान क्वेश्चन है, आप खुद बना सकते हैं। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो एक्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, स्क्वायर होगा तो ये 49, एंड दिस इज 3 3 जा 9। अब इसको आप सिंपली कैलकुलेट करके जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर, उसी तरह से वेक्टर सी भी आप उसका भी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, आपसे बोला जा रहा है कि 2 वेक्टर लिखिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इन्होंने बोला मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बोला नहीं। आप डायरेक्शन सेम रखिए या नहीं रखिए उसे मैटर नहीं करता है, बट इन्होंने बोला कि हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो भाई जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, सेम मैग्नीट्यूड बोला तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, जैसे मैंने मान लिया भाई आई कैप जैसे 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये मैंने एक वेक्टर लिखा। एक वेक्टर हमने क्या किया, वेक्टर बी 3i माइनस 4j और माइनस 5k लिख दिया। मत इन्होंने बोला केवल 2,
आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे हम वेक्टर सी लिख दिया, एक और भी लिख दिया 3i, है ना, इसको हम लिख सकते हैं +4j एंड दिस इज -5k। तो देखिए मतलब ये अलग अलग, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, बट मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो वही आएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन लिया। और भी सेट आप ले सकते हैं, जैसे आप वेक्टर ए ले लीजिए आई कैप प्लस जैसे 3i + 4j प्लस मान लीजिए ये के कैप है, ऐसे लिया। हो सकता है कोई वेक्टर भी ऐसे ले ले, आई कैप + 4j और इस 3 को इधर कर दिया। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब बोल रहे हैं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो भाई सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। जैसे वेक्टर ए बराबर, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3i 4j, ये मैंने लिखा। हैविंग सेम डायरेक्शन, इन्होंने बोला सेम डायरेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी, इसी में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको याद है सेम डायरेक्शन, जैसे ये वेक्टर ए और इसी डायरेक्शन में कोई आपको वेक्टर बी लिखना है तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, तो इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करते जाइए, वेक्टर मिलता जाएगा 2 3 4। हाँ, यदि आप उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो अभी हम सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ये वेक्टर, मतलब ये बन जाएगा 2 इंटू, तो 2 इंटू 3i + 4j, तो ये हमको बनने वाला है 6i + 8j। अच्छा, मैंने अभी 2 का लिया, i और j का, हमको 3, आप चाहे तो 3 में भी ले सकते हैं। वेक्टर ए जैसे i + j + k है और सेम डायरेक्शन में, लेकिन 3 यूनिट मैग्नीट्यूड का मैंने ले लिया 3i + 3j + 3k। ये मान लीजिए वेक्टर ए रहा होगा, तो ये वेक्टर रहा होगा बी, जो कि 3 टाइम्स है 3a, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वेक्टर वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट दीज आर इक्वल। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि ये दोनों इक्वल हैं, तो लिख लीजिए 2i + 3j = xi + yj। चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का कोफिशिएंट जो है आई जे का दोनों तरफ इक्वल होगा। तो यहाँ पर केवल एक लाइन आप लिख दीजिए अंग्रेजी में कि कंपेयरिंग द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, या कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू हो जाएगा 3, हो गया। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं मतलब आसानी से। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड फाइनल पॉइंट दिस। क्या बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है भाई, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और ए का कंपोनेंट कोऑर्डिनेट दे दिया है 2,1 और बी का इन्होंने कंपोनेंट कोऑर्डिनेट -5,7। अब बोल रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। तो ए बी, आपको याद है ए बी वेक्टर यदि हमको बोला जाए, यहाँ पर यदि पूछा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2i + j, आप ऐसे लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखना होगा तो -5i + 7j लिख सकते हैं। फिर हमको क्या लिखना चाहिए, मतलब अभी ये पूछा नहीं बट हम बता रहे हैं। अभी इन्होंने पूछा कि ए बी को ज्वाइन करने वाला, तो पहले ए बी वेक्टर बनाइए। ए बी वेक्टर क्या होगा, तो ये x2 इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका, याद है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो भाई ये डायरेक्टली नहीं पूछा था पोजीशन वेक्टर, बट वेक्टर जब बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और 2 वेक्टर का माइनस करना आप जानते हैं, तो -5 - 2, तो ये हो जाएगा -7i और 7 - 1, तो ये हो जाएगा 6j। तो ये बन गया आपका वेक्टर। अभी ये इन्होंने क्या बोला था, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट।
तो स्केलर कंपोनेंट हो गया जैसे -7 और 6, और वेक्टर में तो मतलब -7i और 6j, तो ये हो गया आपका वेक्टर कंपोनेंट। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, इसको सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला पता होगा, कोई भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे वेक्टर ए के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, ए का मतलब मैग्नीट्यूड इतना बड़ा रहा होगा, तो हमको यूनिट वेक्टर मतलब क्या, एक यूनिट लेंथ लेना है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी लंबाई आएगा वो लेंथ एक यूनिट का होना चाहिए। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए में उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करिए। तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, i + j + 2k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो i + j + 2k वेक्टर, और यहाँ आपको मिलेगा √6। अब आप इसको लिख सकते हैं 1/√6i + 1/√6j, और जो k का कंपोनेंट होगा वो होगा 2√6k। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि यूनिट उस डायरेक्शन में 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड निकालिए, या उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट रहा हो, तो पहले यूनिट निकाल लीजिए यूनिट वेक्टर, और फिर उसको जितना मैग्नीट्यूड कहेगा उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 यूनिट का कहेगा तो यूनिट वेक्टर में 10 से मल्टीप्लाई करिए, 20 का रहा है तो 20 से मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर दिस। तो सबसे पहले पी एंड क्यू, तो पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। भाई 1, 2, 3 दिया हुआ है, और क्यू दिया हुआ है 4, 5, 6। अब यदि आपसे बोला जाए कि पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। आप एक चीज़ और एक फार्मूला लगा सकते हैं कि जैसे ये आपको x1 y1 z1 दिया हो, है ना, और ये x2 y2 z2 दिया हो, तो जैसे हम ये यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे ये वेक्टर, ये मान लीजिए a है, ये b है, ये मान लीजिए x1 y1 z1 दिया है, और ये आपको x2 y2 z2 दिया है, और आपसे पूछे कि भाई ए बी वेक्टर बताओ, तो करना क्या है, x2 - x1 i कैप + y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 4 - 1, तो डायरेक्ट हम 3i लिख देते हैं। 5 - 2, तो ये भी 3j होगा। 6 - 3, तो 3k वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग अभी वेक्टर निकाले हैं। ये पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालिए इस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में भाई, तो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये होगा, आपको कुछ नहीं है, यही वेक्टर लिखिए पी क्यू वेक्टर, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए इसी के मैग्नीट्यूड से। तो भाई 3i + 3j + 3k, और इसको डिवाइड कर देना है 9 + 9 + 9 से, और ये हो जाएगा आपका 3i + 3j + 3k। कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगा आपको 20√27, जो कि 3√3 देने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेने वाले हैं 3√3। अब सब में आप डिवाइड करेंगे, तो जब 3i / 3√3i 3√3 + 3j / 3√3 + 3/3√3k। अब यहाँ से 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 1/√3i 1/√3k एंड 1/√3, सॉरी मैंने यहाँ गलती बोल दिया, i j, यहाँ पर k होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपको k। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं।
किसी भी दो पॉइंट यदि दिया हो तब। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, क्या कह रहा है भाई? तो पहले हमको ए प्लस बी निकाल लेना चाहिए। ए प्लस बी क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2i माइनस आई, तो ये हो जाएगा i माइनस जे प्लस जे, तो वो कट के 0 हो जाएगा। 2k माइनस के, तो ये आपको k, मतलब a प्लस बी निकल गया। अब कह रहा है कि ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ। तो करना कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा रहा होगा जो भी मैग्नीट्यूड, लेकिन हमको यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका लंबाई कितना यूनिट हो, 1 यूनिट हो। तो भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी लिखिए और इसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये आप काफ़ी आसानी से आप खुद भी बना सकते हैं, आई प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड होगा आपको, है ना, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 प्लस 1, और आप समझ रहे होंगे √2 होने वाला है, तो हम इसको 1/√2i प्लस 1/√2 के यस के रहेगा, क्योंकि जे तो कैंसिल हो चुका था। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर जो है निकाल सकते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अभी आपको मैंने बोला था कि पहले आप यूनिट वेक्टर निकालिए, और जब यूनिट वेक्टर निकल जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 पूछे 10 पूछे, जितना यूनिट से कहेगा उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई होप ये आप बना पाएंगे। सो दैट द वेक्टर दिस इज कोलिनियर। भाई कोलिनियर का क्या कॉन्सेप्ट था आपको पता है। कोलिनियर के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या नहीं तो उसका जो कंपोनेंट है तो वो मतलब आई जे का जो कोफिशिएंट है तो वो एक मतलब सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो दोनों ही बात सही है, या तो इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ये आया होगा, या नहीं तो सबका रेशियो चेक कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, वेक्टर ए लिख रहे हैं 2y माइनस 3j प्लस 4k, ये मैंने लिया। और दूसरा जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी, तो उसको देखिए हम कैसे लिखते हैं। वेक्टर बी क्या लिखा हुआ है भैया, -4i प्लस 6j, तो 6j लिखा, माइनस 8k। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या इसमें कोई कांस्टेंट बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। तो ये 2i, ये -3j, और ये बन जाएगा आपका प्लस में 4k। देखिए कितना शानदार है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या बन गया, ये ऊपर वाला ही तो बना। क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए? और यदि ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो -2a। अच्छा एक चीज़ ज़रा समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि वेक्टर ए इधर है और -2a, समझ रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन, और ए जितना बड़ा था उससे डबल लेंथ। मान लीजिए इसका लंबाई 10 मीटर रहा होगा, पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा जो भी है। तो इसके लेंथ का डबल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो गया है वो ये वाला वेक्टर है। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। तो इसको मैंने बनाया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस। इसका डायरेक्शन कोसाइन आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर r इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए। इसको हम लोग मान लेंगे कि दिस इज ai प्लस bj प्लस ck। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो डिस्कस हो रहा था, तब आप देखिए इसका सम, इसके स्क्वायर का सम क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या ये 1 हो रहा है? तो ये 1 नहीं हो रहा है, चेक करके देखिए। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, ये 14 आ रहा है।
तो ये 1 कहाँ से है, और यदि ये 1 नहीं है तो ऑफ कोर्स मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। ये जो ए बी सी है ये क्या है आपका, तो ये डायरेक्शन रेशियो है। अब बात आती है कि यदि डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप डेफिनेशन जाकर के देखिए। डायरेक्शन रेशियो जो होता है डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। हम आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दोनों का रेशियो यदि इसका लिया जाए तो वो सेम आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए वहाँ पर लिखे थे ए बाई एल बराबर बी बाई एम और सी बाई एन, ऐसे लिख सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल बाई ए बराबर एम बाई बी एंड एन बाई सी, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। एल एम एन कोई भी 3 नंबर नहीं बल्कि ये यूज होता है। कहीं कहीं डायरेक्शन कोसाइन को ए बी सी भी माना जाता है, वो अलग बात है। खैर लेकिन ये हो गया। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, इसको मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट लेमडा से इट इज लेमडा। अब भैया जरा आप यहाँ देखिए तो एक के जगह क्या है हियर, यहाँ पर एक के जगह क्या है, ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए यदि हमने ये माना तो एल इक्वल टू, एक बार ये दोनों लेके चलेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे एल बाई ए बराबर लेमडा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए लेमडा। सिमिलरली एम बराबर क्या हो जाएगा बी लेमडा और एन बराबर होगा आपका सी लेमडा। अब ए लेमडा, ए तो हमको पता है 1 तो 1 इंटू लेमडा, बी पता है हम लोग को 2 तो 2 लेमडा और सी पता है 3 तो 3 लेमडा। ये आ गया। आपको डायरेक्शन कोसाइन का जो रिजल्ट है वो पता होना चाहिए। क्या पता है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमारे पास क्या है एल एम एन, तो ये है लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा मतलब 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमको मिलने वाला है 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 लेमडा स्क्वायर जो कि 1 होगा। लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 14 होगा, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 रूट 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 लेमडा आ चुका है। तो हमको क्या निकालना था एल एम एन, तो एल एम एन क्या, एल क्या हो गया भैया, एल हो गया ए लेमडा है ना, एल एम एन एक ही बार में हम लिख लेते एल एम और एन, तो ये हो जाएगा ए लेमडा बी लेमडा और सी लेमडा। तो भाई प्लस माइनस ए है ना, ए कितना है 1 तो 1 इंटू 1/14, फिर होगा प्लस माइनस बी हम लोग का 2 इंटू 1/14 और प्लस माइनस 3 इंटू 1/14। कहने का मतलब प्लस माइनस 1/14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14। यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब यहाँ से 2 सेट आपको दिख रहा होगा, तो एक हो गया आपको प्लस वाले 1 स्क्वायर रूट ऑफ 14 है ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14, और दूसरा सेट जो बना वो निगेटिव वाला 1 स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, यदि डायरेक्शन रेशियो या कोई वेक्टर दिया है तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, या डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियो निकालना आसान है क्योंकि उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए डायरेक्शन मिलता जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस, तो पहले आप वेक्टर बना लीजिए और जो अभी मैंने बताया है उसी सेम कॉन्सेप्ट पर इसको बना सकते हैं आप। सो दैट दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कितना ओ एक्स टू द एक्सेस, ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस, ओ आई मतलब वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बोला है कि ये जो वेक्टर है ये तीनों वेक्टर एक ही है, ये वेक्टर इस तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। तो समझिएगा आपको करना कुछ नहीं है, ये मान लेते हैं वेक्टर आर, दिस इज आई प्लस जे प्लस के। भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए तो ए बी सी
और डायरेक्शन रेशियो हो गया 1,1,1, क्या यहाँ पर ये जो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या ये 1 हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो दिया है ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं। यदि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता, मतलब इसको ऐड करके, तो ये डायरेक्शन कोसाइन होता, तो ये बहुत ही आसानी से बनता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो अभी डायरेक्शन रेशियो है तो पहले डायरेक्शन कोसाइन बना लेंगे। अभी अभी जितना काम किए हैं ठीक वही वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको तो पता होगा कि एल एम एन क्या था, तो ए लेमडा, बी लेमडा एंड सी लेमडा, यही था। अब लेमडा कैसे निकालते हैं? तो लेमडा निकालने का हम आपको फार्मूला बता चुके थे, 1/a² प्लस b² प्लस c², और ये प्लस माइनस दोनों होने वाला है। तो भाई प्लस माइनस 1 यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 1/√3। तो लेमडा हो गया प्लस माइनस 1/√3। अब ज़रा आप देखिए, लेमडा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन कितना हुआ इस वेक्टर का? तो क्या हो जाएगा, ए लेमडा मतलब 1, तो 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, फिर प्लस माइनस 1/√3, फिर प्लस माइनस 1/√3। भाई ये दो सेट हैं, एक पॉजिटिव वाला हुआ और एक निगेटिव वाला सेट हुआ, तो 1/√3। दो वेक्टर पॉसिबल हैं ऐसे, तो यहाँ पर एक निगेटिव और ये पॉजिटिव वाला। अब समझिएगा, जैसे हम पॉजिटिव वाला सपोज है ना, लेट मतलब डायरेक्शन कोसाइन मैंने एज्यूम किया 1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। ये क्या है भाई? LMN है, और इसी को हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। भाई साहब आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों ही बराबर हैं, और तीनों का वैल्यू इस केस में 1/√3 है। यदि निगेटिव वाला लेंगे तो निगेटिव वाला आता तीनों में माइनस 1/√3। हम अभी पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, तो ये तीनों में 1/√3 है। जब तीनों का वैल्यू बराबर है, तो जब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बराबर है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा? और यदि हमने ऐसा बोल दिया तो अल्फा बीटा गामा क्या है? ये एंगल ही तो है उस वेक्टर के द्वारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये बोल रहा है कि दिस इज वेक्टर, ये जो भी वेक्टर था वो दिस इज पी एंड दिस इज वेक्टर आर। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो भाई ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों बराबर था, तो ये तीनों एंगल बराबर हो गया। और यदि तीनों एंगल बराबर हो गया तो यही बोल रहा था कि सो दैट द वेक्टर दिस आर इक्वली इनक्लाइंड। इक्वली मतलब इक्वल, इंक्लाइन मतलब कितना एंगल बना रहा है ना। तो हम बोलेंगे हेंस, हेंस द रिजल्ट इज प्रूफ, या नहीं तो पूरा अंग्रेजी में लिखिए, हेंस द वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड, हेंस द गिवन वेक्टर, the given vector is equally inclined with the axis। inclined क्या मैंने लिख दिया, inclined with coordinate axis, coordinate axis। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट, अब ये इंटरनल डिवीजन है, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है भाई। दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी है, और दोनों का पोजीशन वेक्टर मैंने पहले भी बताया था कि आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा i + 2j माइनस के कैप, यही दिया हुआ है शायद, और माइनस i + j + k, तो यहाँ दिया है माइनस i + j + k। याद है इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर और इसको वेक्टर बी से डिनोट करते थे। बोल रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट पी जो कि 2 और 1 में डिवाइड कर रहा है, लेट से पोजीशन वेक्टर आर, और यही पूछ रहा है, देखिए ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। अच्छा आर बोला मैंने, फिर लिख दिया, कोई नहीं, चलिए हमने आर लिख दिया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर लिखना है, तो करना क्या था याद है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो आर का पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने आर वेक्टर बोला, तो ये होगा 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू
माइनस आई प्लस जे प्लस के और 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के वेक्टर, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2j माइनस 2y प्लस 2j प्लस 2k, और ये हो गया आपको आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप, एंड दिस इज 3 भैया 2i और i, तो ये हो जाएगा माइनस i, 2j एंड 2j, तो ये हो जाएगा 4j, और 2k माइनस k तो प्लस k कैप, और यहाँ पर 3। अब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1/3i और 4/3j, एंड देन इट इज 1/3k। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर बना सकते हैं। एक्सटर्नली में आपको पता था कि वो माइनस हो जाता है, तो वो काम आप खुद से करिए। ये क्या था क्वेश्चन भाई? मिड पॉइंट निकालना है, इसको जोड़ करके सीधा डिवाइड कर दीजिए 2 से, आई जे के लगा दीजिए, बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए? तो ये आपको हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर है कि बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होना चाहिए। तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और यदि पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो होगा। अब ये आप इस तरीके से हो। ये बाकी का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप बनाइए। और हम काफ़ी देर से इस मतलब रिकॉर्डिंग में है, तो हम आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 हम कंप्लीट किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस लेक्चर को समझ लिए होंगे और समझ पा रहे होंगे तो आप इस पे जाके वर्कआउट करिए, बनाइए, और कोई दिक्कत है तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग नए लेक्चर में मतलब प्रोसीड करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, और उसमें देखेंगे कि कैसे वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, जहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ड्रॉप करते हैं। नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।